हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ अमित, आपका प्यारा मनपसंद यूट्यूब चैनल क्रिएटर अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके और जीएस का अध्ययन करेंगे और सबसे बड़ी बात ये कि 20 क्वेश्चन 20 मिनटों में करेंगे, ठीक है। और तीसरी थिंग्स ये है कि आज मैं आप लोगों को वीडियो के अंत होने के बाद आपसे सवाल पूछूंगा और उस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट क्लासेस में देंगे, तो ठीक है। और आज का जो सब्जेक्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय राज्य व्यवस्था के इम्पोर्टेंट टॉपिक संविधान सभा, जिससे आज हम लोग 20 क्वेश्चन 20 मिनटों में टाइमर के साथ करेंगे। तो चलिए अपनी सेशन की शुरुआत एक प्यारी सी छोटी सी मोटिवेशनल क्विज के साथ प्रारंभ करते हैं। और आज का प्यारी सी छोटी सी मोटिवेशनल क्विज आपके स्क्रीन पे ये रहा। गिरे बुजुर्गों को उठाने भरे बाजार में कोई नहीं आया, गिरे बुजुर्ग को उठाने भरे बाजार में कोई नहीं आया, गोरी का रुमाल क्या गिरा पूरा बाजार दौड़ाया। तो चलिए इस प्यारी सी मोटिवेशनल की के साथ अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो चलिए थोड़ा कैमरा ठीक कर लूँ मैं। चलिए आज का पहला सवाल, गर्मी काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा आप लोगों के लिए। आज का सवाल, भारत का संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शंस ए भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन डी भारतीय डोमिनियन के प्रांतियों या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 2। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन ए साइमन आयोग का प्रस्ताव, ऑप्शन बी क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर, कैबिनेट मिशन योजना। तो चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 3। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई? अधिवेशन में रखी गई। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पे हुई, जहाँ अधिवेशन में रखी गई? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी फैजपुर, ऑप्शन डी लाहौर। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर्स। चलते अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 4। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शन ए 8 लाख व्यक्ति, ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति, ऑप्शन सी 12 लाख व्यक्ति, ऑप्शन डी 15 लाख व्यक्ति। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड।
स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 10 लाख व्यक्ति। ठीक है, चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 5। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ऑप्शंस ए पश्चिम बंगाल से, ऑप्शंस बी मुंबई प्रेसिडेंसी से, ऑप्शन सी तत्कालीन मध्य भारत से, ऑप्शन डी पंजाब से। तो चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्यारी सी प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर, पश्चिम बंगाल से। चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 6। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शंस ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी सी रामगोपालचारी। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सवालों का जवाब देते रहिए। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सच्चिदानंद सिन्हा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 7। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? ऑप्शन ए 16 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1948 को, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1946 को। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। चलिए चलते अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 8। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी के एम मुंशी। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सच्चिदानंद सिन्हा जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे। तो चलते अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 9। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी बी एन राव, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। और इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। चलते अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 10। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को
किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शंस ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शंस बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन डी KM मुंशी। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शंस बी इज राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 11। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो चलिए, ऑप्शन ए शरत चंद्र बोस, ऑप्शन बी KM मुंशी, ऑप्शन सी रफ़ी अहमद किदवाई, ऑप्शन डी वेनेगल नरसिंह राव। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। और इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर, वेनेगल नरसिंह राव, जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 12। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी S. राधा कृष्णन। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो क्या थे? संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष थे। तो चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 13। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन से ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन से बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास टंडन। तो चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो चलते अपनी अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पे चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा 14, प्रश्न संख्या 14। The regulations to give a constitution to India was passed by the Constituent Assemblies. Options is there. Options A Gopalchari Iyengar, options B Aladi Krishna Swamy, option C B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 15। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा?
संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो ऑप्शन ए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन बी एन राव, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं अपनी अगली प्रश्नों की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 16। भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन सी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। तो चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 17। भारतीय संविधान को अपनाया गया, भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन सी ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय संसद द्वारा। तो चलते हैं, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो चलते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 18। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो ऑप्शन ए जनवरी 22, 1946, ऑप्शन बी जनवरी 22, 1947, ऑप्शन सी जनवरी 20, 1947, ऑप्शन डी जुलाई 26, 1946। मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, भारतीय संविधान जनवरी 22, 1947 को भारत का एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तो चलते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 19 आपके स्क्रीन पे ये रहा। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। ऑप्शन ए 23 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 13 सितंबर 1947, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947। मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। तो चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा,
क्या हो रहा है आज भाई। चलिए अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे, प्रश्न संख्या 20। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो ऑप्शन ए गवर्नर जनरल द्वारा नामित, ऑप्शन बी राजनीतिक दलों द्वारा नामित, ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, ऑप्शन डी लोगों द्वारा सीधी निर्वाचित। तो चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए हमारे प्यारे दोस्तों आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की और नेक्स्ट स्लाइड आपके पास। आपको शुरुआत के वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक बात बोले थे कि आज आपके लिए एक विशेष चीज़ रखें लास्ट के स्लाइड में, वीडियो के अंत होने पर। तो आपकी पारी आ गई है। आज का सवाल आपके लिए, भारतीय संविधान सभा का प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की थी? तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इस प्रश्न का सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। ये आपका सवाल आपके लिए है। तो आज का वीडियो कैसा लगा? तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे चैनल पे आने वाले वीडियो को आपके पास पहुँचे नोटिफिकेशन के द्वारा। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।